बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से इंसानी तहज़ीब ने तरक्की की है, इंसानी सेहत के लिए अद्वियात की ज़रूरत और अहमियत अज़हर मिन अश-शम्स है। इस वक्त भी इंसानी ज़रूरियात के लिए अद्वियात का किरदार बहुत ही अहम है और इन अद्वियात की तैयारी, इनकी फ़रोख्त और तरसील हर लिहाज से जो महकमा मॉनिटर करता है अद्वियात को, उसका नाम है ड्रग कंट्रोल ब्रांच। ये ड्रग ब्रांच हेल्थ डिपार्टमेंट की नहायत अहम ब्रांच है। इसका एक सेटअप है सूबाई सतह पर और ये तमाम मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़, इसके अलावा जो भी कोई किसी किस्म की मेडिसन, जिस चीज़ को मेडिसन की जो चीज़ तारीफ़ में आती है उसको ये चेक करने की अथॉरिटी रखते हैं और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आज हम आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट मुल्तान में, ड्रग ब्रांच के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त ड्रग कंट्रोलर ज़िला मुल्तान जनाब साबिर साहब। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ज़िला मुल्तान में मेडिसिन्स की एक मियार के हवाले से आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या करने का आपका इरादा है, शहरियों को इसके बारे में बताएं ताकि उनको पता चले, मुल्तान के शहरियों को, कि ये ज़िम्मेदारी एक जिस शख्स के हाथ में है वो कौन है और उसके क्या ख्यालात हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम साबिर अली है। मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए ड्रग कंट्रोलर शेरशाह टाउन, और हमारे पास 6 टाउन्स हैं मुल्तान के अंदर और हर टाउन का अलहदा इंस्पेक्टर है। हमारे पास मुमताज़ाबाद टाउन में है, अली खलील साहब काम कर रहे हैं, शाहरुख आलम में अंजुम जमील साहब हैं और जुनेद सनावा साहब जो तनशुजाबाद में काम कर रहे हैं, जलालपुर पीरवाला में सैयद आदिल हुसैन शाह हैं और राव साजिद साहब बोसन टाउन में अपॉइंटेड हैं। जी अच्छा, हमारा जो काम होता है उसमें हमने मार्केट सर्वेलेंस करनी होती है। हमारे रेगुलर विज़िट होते हैं। इस हवाले से हम जो लाइसेंस प्रीमिसेस हैं उनको भी चेक करते हैं, जो अनलाइसेंस प्रीमिसेस हैं उनको भी चेक किया जाता है कि कोई खुदा न खास्ता कोई बग़ैर लाइसेंस के कोई प्रीमिसेस तो नहीं चला रहा। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ कि हमने जो लास्ट 3 मंथ्स की जो एक्टिविटी है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो हमारे 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स ने ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स जो एक्टिविटीज़ की हैं, ड्रग कंट्रोल एक्टिविटीज़, उसमें हमने जो टोटल नंबर ऑफ़ शॉप्स इंस्पेक्ट की हैं वो 450 के करीब है। और इस इंस्पेक्शंस के दौरान हमने जो उनसे सैम्पलिंग की है वो हम सैंपल लेते हैं फॉर एनालिसिस पर्पज़ के लिए और उन सैंपल्स को फिर ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है। वो ऑलमोस्ट 37 के करीब हैं जो सैंपल हमने लिए हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जैसे MIC है हमारे पास, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर कोई अपॉइंटेड नहीं है अभी, तो जो अपॉइंटेड थे उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनकी भी सैम्पलिंग वो फिर जिस टाउन में फाइल करता है फिर वो एरिया इंस्पेक्टर उसकी सैम्पलिंग करता है। ये सर किस हॉस्पिटल में इस वक्त नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर? इस वक्त MIC में अपॉइंटेड नहीं है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नहीं। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इन दोनों में फिलहाल कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। तो वो चूँकि हमारे जिस टाउन में फिर फाइल करता है तो फिर उसी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको फिर एडिशनल चार्ज जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो देती है, फिर हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं। ये कितने अरसे सर नहीं है? अच्छा, इनकी है तकरीबन, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है ऑलमोस्ट दिसंबर से इस वक्त नहीं है, तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूँकि मेरे टाउन में फॉल करता है मैं उनकी भी सैम्पलिंग कर रहा हूँ। जी। अच्छा, इसमें हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ से सैम्पलिंग की है वो 148 के है फिगर, क्योंकि उन्होंने फिर बगैर सैम्पलिंग किए वो मेडिसिन पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते, तो उनकी फिर हमने सैम्पलिंग करनी होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई उसमें सब स्टैंडर्ड या कोई चीज़ आती है तो अकॉर्डिंग टू डैट फिर हमें केस भी फॉरवर्ड करना पड़ता है उसी का। सही। अच्छा, इसके सैम्पलिंग के दौरान जो फील्ड से हमने सैंपल लिए उसमें स्पूरियस ड्रग जो होता है ना वो 2 केसेस बने हैं ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स के दौरान, और सब स्टैंडर्ड के भी 2
सैंपल सबस्टेंड हुए हैं। ये सर ज़रा आसान अल्फाज में आवाम की आगाही के लिए बता दें उर्दू में कि ये क्या मामलात हैं जो आपने पकड़े हैं, जो मेडिसिन की रेगुलरिटी के हवाले से या उनकी क्वालिटी के हवाले से? अच्छा, इसमें ये होता है हमारे पास जो एलिगेशन आते हैं ना स्पूरियस के, जो आम फहम में मैं बता दूं कि जैसे एक ड्रग है उसके अंदर क्लेम किया जाता है कि ये फ़लान ड्रग इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो ड्रग बेसिकली उसके अंदर होती ही नहीं है। इसको हम स्पूरियस या आसान अल्फाज में जाली दवाई कहते हैं। सही। एक कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड की। सब स्टैंडर्ड का ये होता है कि हम जैसे सैंपल डिटेल के लिए भेजते हैं, फिर वो एनालिसिस करते हैं। जैसे एक ड्रग की लिमिट है कि वो 90 to 110% तक होनी चाहिए सपोज़, तो वो अगर उस लिमिट से कम होगी तो वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगी जी। वो किसी भी सेंस में हो सकती है। जैसे वॉल्यूम अगर किसी का उन्होंने क्लेम किया 60 ml होना चाहिए, वो 60 ml से कम है तो डेट इज़ आल्सो सब स्टैंडर्ड कि उन्होंने उस वॉल्यूम को क्यों नहीं ओबे किया जो उन्होंने लेबल के ऊपर क्लेम किया, जिसकी पेशेंट जो होता है ना वो पे कर रहा है प्राइस। जी जी। अच्छा, इसी दौरान जो हमने डिफरेंट जो चलान्स किए हैं वो 65 के करीब है ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स के दौरान, और जो विदाउट DSL जो प्रेमिसेस लोकेट हुए हैं वो 22 के करीब हैं जो हमने सील किए हैं। फिर हम ये अपने केसेस सारे बना के, जिसमें क्वालिटी केसेस जो हैं वो हम अपनी प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है लाहौर का, वहाँ पे हम अपने केसेस फॉरवर्ड करते हैं। जो नॉन क्वालिटी केसेस होते हैं और वो हम DQCB में सेंड करते हैं। क्वालिटी केसेस में जो कंपनीज तक लिंक होते हैं वो डेफिनेटली लाहौर जाते हैं। सही। और जो क्वालिटी केसेस ऐसे हैं जैसे एक बास कंपनी, अभी मैं 2-3 केसेस अभी चला रहा हूँ स्पूरियस के ही हैं, और एक तो केस ऐसे चला रहा हूँ जो कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा सर। हाँ जी, तो ये सूरत हाल भी है। वो मैंने सैंपल लिया था और जब मैंने उसे केस को फॉरवर्ड किया है तो वो कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हम डिपार्टमेंट को भी फ़ौरन इस हवाले से वो इंटीमेशन CDC साहब को पहुंचती है, और फिर वो पूरी फील्ड फोर्स को भी एक्टिवेट करते हैं, और पूरे पंजाब में एक्टिविटीज़ इस हवाले से किसी जगह भी स्टॉक भी अवेलेबल होता है तो पूरी फील्ड फोर्स को इंफॉर्मेशन एट द स्पॉट, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ उसके थ्रू वो पहुँच जाती है। और तो सर ये स्मगल्ड जो है जिसको पाकिस्तान में नहीं है, तो वो क्या स्मगल होकर आई है, ये कैसे हुआ? वो नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ज़रूरी नहीं है कि स्मगल्ड होके आए। और लोग ऐसे जो होते हैं ना बगैर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ड्रैब से लोग डिफरेंट प्लेसेस पे बना के तो वो मार्केट कर देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्मगल्ड ही हो। तो इस तरह जो होता है ना ये जाली अद्वियात को हम कंट्रोल करने की पूरी अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। सर आपने कोई पुलिस डिपार्टमेंट को इस्तगासे भेजे इन 3 मंथ्स के दौरान? कोई आपने FIR भी करवाई है या कोई क्या इसमें फौजदारी कोई मामला भी हुआ है, या सारा आपका जो महकमाना है वही कार्रवाई चल रही है? नहीं, इसमें ये होता है कि हमारा जो ड्रग एक्ट है उसके अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जो जराइम आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस को सादा अल्फाज में पब्लिक की फहम के लिए कह दूं कि वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होते हैं। सही। वो हमारा जो होता है ना कंपल्शन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ कि हमने उसे पुलिस डिपार्टमेंट को लाजमी भेजना होता है फॉर फर्दर इंटेरोगेशन के लिए, ताकि फर्दर इंटेरोगेट हो कि इसमें कौन कौन कल्प्रिट्स और इन्वॉल्व हैं। इसमें ऑफेंसेस आ जाते हैं जैसे अनरजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, वो ऑफेंस इसमें फॉल करता है, स्पूरियस ड्रग्स का ऑफेंस फॉल करता है, और इसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग विदाउट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कर रहा है तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है, जिसे हम काबिल दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं। फिर हम FIR जो होता है ना वो लॉन्च करते हैं पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और वहाँ से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके हमें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके हमें देते हैं। फिर हम अकॉर्डिंग टू अपने वो केस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के कंसर्न बोर्ड को उनको सेंड कर देते हैं केसेस को। सर ये जो मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों से चोरी शुदा अद्वियात बरामद हुई हैं, तो इनके बारे में भी कोई कार्रवाई आपने की है? वो क्या प्रोसेस है, वो कहाँ तक बात है? क्योंकि ये पिछले दिनों अखबारात में भी आया था कि कोई सरकारी किसी अस्पताल की चोरी शुदा दवाई जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बरामद की है, तो इसके बारे में सर कुछ कहेंगे? अच्छा, इसमें जैसे ही हमें इंटीमेशन मिली है और हमने अपनी एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने अपने खुद 2 केसेस ऐसे बनाए हैं टाउन हॉल में से, जहाँ से इंसुलिन जो तना जो चोरी वाली है वो ही बैच रिकवर हुआ था। फिर वो हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट किया, उन्होंने फिर उनको भी इंटेरोगेशन का पार्ट बनाया। तो FIR ऑलरेडी जो होता है ना वो डिपार्टमेंट की तरफ से DHO साहब ने की हुई थी, उन्होंने उसी को उसका पार्ट बनाते हुए फर्दर इंटेरोगेशन उनसे की है।
अच्छा सर, ऐसा है कि कुछ अर्सा पहले चीफ ड्रग कंट्रोलर साहब पंजाब जो हैं उनकी तरफ से ये हिदायत आई थी कि आप मेडिकल स्टोर्स फार्मेसीज़ पर जो क्वालिफाइड पर्सन है उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। तो आपने इस सिलसिले में कोई इकदाम किए हैं या सूरत हाल वैसे ही है कि वो डिग्री जो है किराए पर लेकर वो चलाए जा रहे हैं और वो जो डिग्री होल्डर हैं वो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं? अच्छा, ऐसा अगर जैसे होते हैं, हमने जो ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स में जो अपनी एक्टिविटीज़ की हैं वो तकरीबन 22 के करीब ऐसे केसेस हमने ये बनाए हैं जिसमें विदाउट क्वालिफाइड पर्सन जो थे एलिगेशंस थे, और फिर हम इन केसेस को डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भी भेजते हैं और वो फिर फर्दर उसको प्रोसिक्यूट करके कोर्ट में लॉन्च करना होता है। अच्छा, बाकी जो हैं डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन के हवाले से हम रिसेंटली और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ये देख रहे हैं और इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वालिफाइड पर्सन हो वो एट द स्पॉट अपने अवेलेबल भी हों। बाकी रह के जो दूसरे अपने मुल्क को, पाकिस्तान को छोड़ के अपने चले जाते हैं, उनके तो हम रिकमेंडेशन पर लाइसेंस की कैंसिलेशन के लिए भी फॉरवर्ड कर देते हैं एप्लीकेशन अपनी, और वो फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनके लाइसेंस कैंसिल करती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ड्रग कंट्रोलर साहब जो हैं उन्होंने, साबिर अली साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि उन्होंने पिछले 3 माह में शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए एक अच्छी मियारी दवाई फ़राहम करने के लिए कि मेडिसन की क्वालिटी जो है वो चीज़ जो उस पर लिखी हुई है वो उसमें मौजूद भी हो। ये जो उनको टेस्ट करवाते हैं अद्वियात को लेबॉर्ट्री से, और जो भी कोई गैर मियारी या जाली या किसी भी किस्म की ऐसी मेडिसन जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती है उसके रोकथाम के लिए ये फौरी एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, अगर कोई पब्लिक को इसमें हो मामला कि पब्लिक कोई आपको कंप्लेंट करे तो आप पब्लिक की कंप्लेंट पर भी एक्शन लेते हैं? कोई आपका मैकेनिज्म है इस किस्म का? बिल्कुल, हम जैसे अगर कोई कस्टमर है वो किसी जगह से उसे कोई डाउटफुल कोई चीज़ नज़र आती है वो हमें इंटीमेट बिल्कुल करता है। हमें वो थ्रू पब्लिक पोर्टल भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर कोई पब्लिक पोर्टल पे नहीं जाना चाहता, हमारा ऑफिस सीईओ ऑफिस में हम मौजूद होते हैं, हमें डायरेक्टली भी इंटीमेट कर सकते हैं, हम उसी वक्त एट द स्पॉट एक्शन भी लेते हैं। जी नाजरीन, अब आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को किसी किस्म की मेडिसिन के बारे में कोई कंप्लेंट हो तो वो ऑनलाइन भी उसकी कंप्लेंट कर सकता है, फिज़िकली ऑफिस में आकर इनसे मिल भी सकता है। और मज़ीद इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो हमारी इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आप ख़ुद आके पूछना चाहें, अगर हमें कहेंगे तो आप कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई या आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो हम इनसे पूछ कर भी वो आपको बता सकते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद आपके लिए मुफीद हम एक्टिविटी जारी रखेंगे और हम आपसे तवक्का करते हैं कि आप भी एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं मेडिसिन के हवाले से, और इनका साथ दें इनके काम में, और इनके लिए दुआ भी करें कि ये अपने फ़राइज़ मनसबी जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में सर अंजाम देते रहें, ताकि शहरी जो हैं वो अपने एक एतमाद के साथ कोई भी मेडिसिन लें तो उसको एतमाद के साथ, इस एतमाद के साथ इस्तेमाल करें कि ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है हेल्थ का, ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है और हम बेफिक्र होकर जो मेडिसिन है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का इशू हमें नहीं होगा।